कॉलेज में कोनो गइला की जरूरत नहीं है, कहीं ट्यूशन पढ़ के कुछ हो कहीं के डिग्री ले ली, लइकन के डिग्री मिल जाओ, हम झगड़ा करे लगे कि ग्रेजुएट बने नौकरी मिल जाओ, यही में बा। शिक्षा के आज तो महत्व हो रहा बा, ई दौर ओघरी ना रहा है, ओघरी लोग पढ़ल चाहत रहा। सब मालवीय जी के बातें रहा कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, आप शिक्षित होकर समाज को क्या देंगे, समाज के लिए क्या कर सकते हैं, कैसा समाज बनाएंगे, इसके लिए शिक्षा जरूरी। रोजगार वगैरह भी जरूरी है ही, लेकिन मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षा का कि मानवीयता, मनुष्यता कैसे पैदा करेंगे। आज ये सब इसकी कमी है, तो चारों तरफ देख रहे हैं झगड़ा झंझट कैसे कैसे हो रहा है। हम ब्रजेश राय और वो सब देख रहा बनी दियारा भोजपुरी। अभी हमनी के मौजूद बनी जा मिसरौली में, देख सकतनी हमनी के सामने में एगो प्रतिमा बा, डॉक्टर भुवनेश्वर नाथ मिश्र माधव के उपाधि से यहाँ के सम्मानित कइल गइल बा। आई यहाँ के बारे में हमनी के जाने के प्रयास करब जा। आए दिन रउआ सब देखो तो दियारा भोजपुरी के माध्यम से हमनी के देखावे के प्रयास करनी जा। माँ शारदा पुराण कोचिंग सेंटर बिया चौरास्ता के संचालक बनी मनीष सर आज डॉक्टर भुवनेश्वर मिश्र माधव जी के बारे में का कहल चाहब रउआ? सबसे पहले दियारा भोजपुरी चैनल के बहुत बहुत धन्यवाद बा। और हमनी के भोजपुर जिला के बिहार के एक प्रसिद्ध लेखक और एगो गांव से निकल के मगध यूनिवर्सिटी के वीसी के पद तक यहाँ के पहुँचनी, एक खातिर तमाम जिला के जनता जनार्दन सब के ओर से प्रणाम बा, नमन बा। इतना कम समय यहाँ के जन्म 1907 ईस्वी में भई रहे और मृत्यु हो गई 1972 ईस्वी में। 31 दिसंबर 1972 के यहाँ के 65 वर्ष की ही अवस्था में ही ये दुनिया के छोड़ के चल गई। ओमे यहाँ के मदन मोहन मालवीय जी रही, बहुत ही माने नज़दीकी संबंध रहे। सबसे बड़ तो यहाँ के राजनीति के टिकट मिलल जैसन हमनी के सुनले बनी जाए। और एक आदमी आके यहाँ से कहलस तो यहाँ के टिकट मिलल कांग्रेस से लौटा देनी। कहाँ से टिकट मिल रहा है? एजे से, मैंने शाहपुर विधानसभा से। तब ये इतना अतुलनीय अद्वितीय आदमी जो 14 गो किताब भी लिखले बड़े, जौन की ग्रेजुएशन में पहले पढ़े के मिलत लिया सब। एगो शाहाबाद कोष करके भी एक किताब बहुत अच्छा लिखले रही। तो ये महान विभूति के बारे में जितना हमनी के कहीं जा सोची जा उतना कम बा। और समाज के सबके समाजवाद के असली परिभाषा का होला ओकर अर्थ यहाँ के समझले रही। सही बात बा, पहले समाजवाद रहे, अब एक घड़ी तो दूसरे बात हो गई बा। हम तनी आगा आ जाई रहुआ। ये बताई कि एगो छोटा सा माने पिछड़ल दियारा इलाका से माने गांव से निकल के मगध यूनिवर्सिटी के वीसी के पद तक पहुंच गई, कतना कठिन माने अथी रहे? ई दौरा तो बहुत कठिन बा, क्योंकि गांव के परिवेश से रह के, और वो भी गांव के परिवेश ना, वो भी हमनी के गुलाम रह जा। वो माने गुलामी के जंजीर में जकड़ल हुआ छात्र, वो परिवेश से ग्रामीण स्तर से निकल के और अंग्रेज से शोषित और इतना आगे मगध यूनिवर्सिटी के वीसी बन जाना, ये हमनी के उनका से ये सीखे के मिलेला। ये सुनला पह लागेला कि एगो पॉजिटिव ऊर्जा हमारा अंदर आवता कि हमनी के भी कर सकता, नहीं जा हमार समाज भी कर सकता, दियारांचल कर सकता। ऐसा बड़ी बात नहीं के उनका से सुनला से ऊर्जा आवेला। जैसे कि एगो पुस्तक हमनी के पढ़े नहीं जा रामधारी सिंह दिनकर के रश्मि रथी, कि पढ़ला से बुझाला कि एक ऊर्जा के विकास होता हमारा अंदर। वही प्रकार इनकर लेखनी के जो पुस्तक हमनी के मिलेला ग्रेजुएशन स्तर में लेवल में हम पढ़ले बानी, तो ग्रामीण परिवेश और शहरी परिवेश के तुलना करते हुए और कुछ ऐसा में लिखले बनी है कि गांव के व्यक्तिन के नामों सो के बनियों में कि हमारे गांव के मंगरू रहन तो ऐसे रहन करके, मैंने प्रेमचंद्र जैसन लेखनी के ताकत रहे उनका में कि जो उनकी ग्रामीण स्तर के उठा के ले आते रहे, वो तरीका के ताकत इनका में रहे। अपन परिचय दे दी। हमारे परिचय राकेश कुमार मिश्रा हमारा नाम हो। छोट मोटे को एकेडमी चलावनी है मिसरौली में, ज्ञान भारती शिक्षा सदन मिसरौली। डॉक्टर भुवनेश्वर मिश्र माधव जी के बारे में का कहल चाहब? डॉक्टर भुवनेश्वर मिश्र माधव के बारे में
यदि हम कुछ कहना चाहेंगे तो मुझे लगता है कि हमारी वाणी जो है बोथरी हो जाएगी और उनके गुण को हम कह नहीं पाएंगे। बस की बात नहीं है उनके बारे में कहना, लेकिन ये ज़रूर है कि हम लोग इनके ऊपर गर्व करते हैं। ये पूरा क्षेत्र उनके व्यक्तित्व के ऊपर गर्व कर सकता है। अब ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ उनको मैं गहराई से जानता हूँ। ये बहुत उत्कृष्ट कोटि के विद्यार्थी थे, पढ़ने में इतने तेज थे कि जब पढ़ रहे थे तभी से इनको मालवीय जी मानते थे, आदर देते थे, और अपने कुछ छोटे मोटे जो कार्य होते थे ऑफिस को वो सब भी देते थे वहाँ। आचार्य नरेंद्र देव जी, कृपलानी जी, सब लोग इनका बहुत आदर करते थे और इनका जो है परोक्ष और प्रत्यक्ष इसमें विश्वास रखते थे कि परोक्ष और प्रत्यक्ष हमारा एक हो, शालीन हो और सच्चाई के साथ सत्य को बहुत मानते थे। कहते थे कि सत्य का कोई विकल्प नहीं है। इनका मैं बातें चूँकि सुना हूँ, पढ़ा हूँ, देखा हूँ, इनको साथ साथ इनको साथ जिया हूँ। मैं बच्चा था मैं, लेकिन तभी इनके साथ मैं जिया हूँ, इसलिए मैं समझता हूँ इनको मैं काफ़ी आत्मसात किया हूँ। बहुत बड़े विद्वान थे ये, जितना भी कहा ओ घड़ी आज़ादी के दौर में मैंने कहल जाला जे दूर सुदूर मैंने के पिछड़ा इलाका रहे, मैंने संसाधन के ज़्यादा उतना एती ना रहे, बहुत कमी रहे, लेकिन फिर भी गांव गाँव से निकल के मगध यूनिवर्सिटी के वाइस मैंने चांसलर के कुर्सी तक मैंने पहुँच गई। मैंने का देखते नहीं रही आज वो तरीका के युवा हमने के कहीं ना कहीं जोन सोच रहे वहाँ सबके एक घड़ी वो सोच के कमी दिखाई दे रहा बा। ये सही बात कह रहा बनी कि सोच के कमी दिखाई पड़ रहा बा। तो एकर कारण भाई कि शिक्षा में औन्नत तो हो ही रहा बा। शिक्षा अब फिर यहाँ आ जाए, शिक्षा आ स्वास्थ्य एक घड़ी है, दोनों के केहू पूछे वाला बाना। कॉलेज में कोनो गैला के जरूरत नहीं है, कहीं ट्यूशन पढ़ के कुछ हो कहीं के डिग्री ले ली, लइकन के डिग्री मिल जाओ हम झगड़ा करे लगे कि ग्रेजुएट बने नौकरी मिल जाओ, यही में बा। शिक्षा के आज तो महत्व नहीं है, शिक्षा के पतन हो रहा बा। ई दौर ओघरी ना रहा, ओघरी लोग पढ़ल चाहत रहा, सब मालवीय जी के बातें रहा कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए। आप शिक्षित हो के समाज को क्या देंगे, समाज के लिए क्या कर सकते हैं, कैसा समाज बनाएंगे, इसके लिए शिक्षा जरूरी है। बाकी तो ठीक है, जो कि रोजगार वगैरह भी जरूरी है ही, लेकिन मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षा का कि मानवीयता, मनुष्यता कैसे पैदा करेंगे। आज ये सब इसकी कमी है, तो चारों तरफ देख रहे हैं झगड़ा झंझट कैसे कैसे हो रहा है। वो देखिए बातें वो लिखते थे, विद्वान थे, कैसे उदाहरण देते थे। जैसे कि अभी हम लोगों को नारी कहीं जलाया जा रहा है, देख रहे हैं कि कोई अपनी प्रेमिका को जला दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है। वो बोलते हैं कि नारी का कितना सम्मान होता था भारत में। अपने किताबों में उन्होंने लेखों में बताया है। यहाँ हमारे किसी की यदि नारी गुम हो गई, कोई चोरी करके ले गया, तो उस नारी के लिए वो व्यक्ति रोता फिरता था, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। उसके लिए रो रहा है हमारी नारी कहाँ गई आज के समय में। और किसी की नारी कोई भूल भी हो जाए, किसी दूसरी नारी से देखिए कोई भूल हो जाए, अब भूल के चलते वो मतलब कि अपने आप को संभाल ना पाए, मृत्यु तक हो जाए, कालकौनित हो जाए, तो हमारे यहाँ ऐसे पुरुष हैं, हमारे ऐसी उनसे कि उस नारी के जले हुए शरीर को लेकर के पूरे दिशाओं में घूमते रहे हैं। इतना हम लोगों ने सम्मान रहा है पहले, वो शिक्षा के ही कारण। शिक्षित लोग थे तभी। जो कमज़ोर है, शिक्षित व्यक्ति जो होगा, वो जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, उसको आगे बढ़ाने के लिए ज़रूर प्रयास करेगा। बिल्कुल बिल्कुल कहल जाता रहे कि पहले के लोग जे मैंने कम पढ़ल लिखल रहे, लेकिन ओकरा तना दुनियादारी मालूम रहे, आतना मैंने कि समझदारी रहे कि ओकरा के बहुत मैंने कि लोग मैंने निमन निमन लोग अनुसरण करत रहे। आखिरी में हमने के जुड़ो जो रहुआ से जाने के प्रयास करब जा कि डॉक्टर भुवनेश्वर नाथ मिश्रा जी, माधव जी, आज के जौन युवा शक्ति के कतना प्रेरणा स्रोत मानत नहीं रहुआ? वहाँ के बहुत प्रेरणा स्रोत बा। वहाँ के प्रेरणा स्रोत से जिस समय हम लोग 6वीं या 7वीं क्लास में पढ़ रहे थे, आज से लगभग 10-12 बरस पहले हम लोग का यहाँ शिलान्यास का कार्यक्रम था, जिसमें पूर्व सभापति अवधेश नारायण सिंह वगैरह सभी लोग आए थे, कार्यक्रम चल रहा था। तो निमंत्रण में मेरे परिवार में भी यहाँ से गया था, तो मेरे दादाजी आज भी जीवित हैं। तो कार्ड आया तो मैंने बोला कि दादाजी ये डॉक्टर भुवनेश्वर नाथ मिश्रा माधव जी ये कौन है? तो दादाजी हमको बताया कि माधव जी हमारे गुरु थे, क्योंकि वो उनसे जो शिक्षा उन्होंने ग्रहण, आज भी हमारे दादाजी जीवित है। जिसमें मनीष सर ने चुनाव की भी बात की, उन्होंने बताया कि पंडित रामानंद तिवारी जी को ये हमारे जो गार्जियन थे, बाबा थे, इनको टिकट मिला था कांग्रेस से और वो उनको लौटा दिए। उनके अंदर इतना त्याग था। दूसरी बात बता रहे थे हमको कि
माधो जी का जो ये टाइटिल जो था, माधो जो उपाधि दी गई थी, ये हमारे देश के पहले राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इनको माधो की उपाधि दिया था। तो इनकी जो प्रेरणा है, हम लोग को गर्व होता है कि हमारे क्षेत्र में, हमारे परिवार में, हमारे गांव में ऐसे भी महान व्यक्ति थे। इनके प्रेरणा से हम लोग की बहुत उपलब्धि भी मिलती बिल्कुल बिल्कुल रउआ सब सोच सकते नहीं कि आज़ादी के उ दौर रहे जहाँ संसाधन के बहुत ही कमी रहे, फिर भी ये दियारा क्षेत्र से एगो लड़का ओ मैंने कहल मुकाम के हासिल कैले। आ सबसे बड़ चीज़ कि परिवारवाद ना समाजवाद के मैंने एगो मैंने कहल जाए जे एगो अलग ही पहचान कि जरा कह यहाँ सब जे कांग्रेस पार्टी से विधानसभा के टिकट भी मिलल, लेकिन ओकरा के वहाँ के सहज से इनकार कर देनी। सोच सकते नहीं जो कैसन शख्सियत हुई। बाकी हम ज़्यादा कुछ का कहीं, आज के दिन हमनी के मिसरौली में आयल बनी जाए यहाँ के दरवाजा पर, हमनी के देख सकते नहीं जो खूब सुंदर ही जगह यहाँ के मूर्ति के अनावरण कल गई बा। अवतरण 1907 में और रोहन 1972 में। बाकी रउआ सभे कहाँ से देखतनी, का सोचतनी, कमेंट्स करके जरूर बताई। अभी तक हमारा चैनल दियारा भोजपुरी के फॉलो नहीं की, फॉलो कर ली। यूट्यूब पर देखतनी तो सब्सक्राइब कर ली। बाकी यही तेरी देखत रही, आपन बोली आपन माटी, दियारा भोजपुरी खाटी। बहुत बहुत धन्यवाद।